लोगों को जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा, जो है भी उसकी शॉर्टेज है। बाजारों से चावल खत्म हो गया है, बांग्लादेश के मार्केट से आटा भी खत्म हो गया। इंडिया ने तमाम खाने पीने की अहम अशिया पर रोक लगा दी। बांग्लादेश के बाजारों से खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। बांग्लादेश के अंदर जो है अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, तब से आए दिन कोई ना कोई बैड न्यूज बांग्लादेश से सुनने को मिलती है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस। तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया है, इनका हुक्का पानी बंद इंडिया के लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब हाँ, बड़ा। हाँ। अब क्या होने जा रहा है कि जमात इस्लामी पावर में आ रही है, ठीक है, और दूसरी जिसको शेख हसीना ने बैन किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था। जमात इस्लामी के रजाकारों ने 1971 में तकरीबन कोई लाखों जो है ना स्टूडेंट को मारा। ओवरऑल जो जिनोसाइड हुआ था वो 30 लाख लोगों का था और तकरीबन 6 लाख औरतों के मर्डर किए थे। हमारे आर्मी के लोगों ने कहा था कि वी विल चेंज योर कास्ट एंड जनरेशन, ठीक है, तुम लोग हिंदुओं की तरह हो, हम तुम्हारी नस्ल तब्दील करेंगे। ये सीन हुआ था। तो जो जमात इस्लामी है ऑब्वियसली ये उनका इंक्लाइन जो है पाकिस्तान की तरफ होता है, राइट विंग है, इस्लामिक है। ये भी बात हो रही है कि पहले मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, अब बांग्लादेश दोबारा मशरकी पाकिस्तान बनेगा। ये स्टेटमेंट कितनी आपको परफेक्ट नजर आती है या इसमें एक बहुत बड़ा जोक छुपा है? मेरे ख्याल से अब जो है बांग्लादेश के अंदर कोई इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है ना उसके रूट काज पे होगी, फंडामेंटलिज्म बहुत ज़्यादा आएगा, राइट विंग की जो फोर्सेज हैं वो ज़्यादा पावर में आ रही हैं। वैसे भी ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो राइट विंग राइज पे है। अब ब्राज़ील की बात करते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में रिसेंटली तालिबान है, तो बांग्लादेश का झुकाव अगर हुआ इस्लामिक आइडियोलॉजी, फंडामेंटलिज्म और उनका जो ट्रेड है वो बेस करेगा आइडियोलॉजी पे, तो ऑब्वियसली इंडिया और उनका आपस में ताल्लुकात ख़राब होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपने हाइलाइट्स में बांग्लादेशी आवाम की बातें सुनी है, जिसमें बांग्लादेश की आवाम का इस वक्त कहना है कि इस समय बांग्लादेश में हमें आटा, चावल और दालें नहीं मिल रही, जिसमें उनका कहना है कि इस समय दुकानदारों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बोरी आटा और चावल ही बचा है और उनको माल की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके कारण आटा और चावल जो है वो ना ही दुकानदारों को मिल रहा है और ना ही आम पब्लिक को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस समय बांग्लादेश की पब्लिक को आटे और चावल के अलावा जो तेल है वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। सभी के दाम 3-4 गुना बढ़ चुके हैं और आसमान को छू रहे हैं और लोग उनको खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी वजह साफ है, जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था, वो सिर्फ चावल पर। और इसके अलावा आपको मालूम है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश में जाने वाले दूसरे सामान की संख्या को भी कम कर दिया था, जिसके कारण से बांग्लादेश में पर्याप्त मात्रा पर सप्लाई नहीं हो रहा है और इस सूरत में आटा, तेल, चावल और दालों के जो दाम हैं वो 3 गुना बढ़ चुके हैं। और हाल कुछ इस समय ऐसे हो गए हैं, उनकी जनता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो अब धीरे धीरे से बांग्लादेश और बांग्लादेशियों को उनकी औकात पता चल रही है और अभी हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि भूखमरी बहुत जल्द बांग्लादेश में फैल सकती है। तो आगे चल के आप उनका मजीद रिएक्शन देख सकते हो, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर होने का, जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज़ जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर्स हैं ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है।
वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश कितनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौसमी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बंगला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट और बंगला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो बंगला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उन्होंने अपनी पैरेलल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। वेल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।